हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं जेएसएससी, एसएससी, सीएचएसएल, बीपीएससी, एनटीपीसी, एमटीएस और अन्य सभी प्रकार के एग्जाम में आने वाले मोस्ट 25 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारे चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी हेल्पफुल लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, कार्य का मात्रक क्या है? तो कार्य का मात्रक क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जूल। काल का कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है। हमारा अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूरी। प्रकाश वर्ष दूरी का इकाई है। हमारा अगला सवाल है, बल की एसआई इकाई क्या है? तो बल की एसआई इकाई क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन। बल की एसआई इकाई क्या होती है? न्यूटन होती है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? तो समय का मात्रक कौन नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है? दूरी का होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1971 ईस्वी में। हमारा अगला सवाल है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिप्पोक्रेटस। हिप्पोक्रेटस को चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है। हमारा अगला सवाल है, एग्रोस्टोलॉजी में अध्ययन किसका होता है? तो एग्रोस्टोलॉजी किसका अध्ययन से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घासों का। एग्रोस्टोलॉजी घासों का अध्ययन कहलाता है। हमारा अगला सवाल है, हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस हिस्टोरिया प्लांटरम पुस्तक के लेखक हैं। हमारा अगला सवाल है, पेडोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है? तो पेडोलॉजी का अध्ययन किससे संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भूमि का। भूमि का अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेडोलॉजी। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती। सब्जियों की खेती में हॉर्टिकल्चर नहीं होता है, ओलेरीकल्चर होता है, क्योंकि फूलों की खेती हमारा फ्लोरिकल्चर, ये राइट आंसर है। फसलों की खेती को एग्रोनॉमी कहते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। फलों की खेती को पोमोलॉजी कहते हैं, ये हमारा राइट आंसर है। लेकिन सब्जियों की खेती को हम लोग क्या बोलते हैं? ओलेरीकल्चर। और हॉर्टिकल्चर किसका होता है? उद्यान कृषि का होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किसने किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलीकन। मिलीकन ने ही सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का सफलतापूर्वक निर्धारण किया था। हमारा अगला सवाल है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बन 12। कार्बन 12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक है। हमारा अगला सवाल है, पदार्थ का परमाणविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? तो पदार्थ के परमाणविक सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादित किसने किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जॉन डाल्टन। हमारा अगला सवाल है, विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कणाद ने। महर्षि कणाद ने सबसे पहले
यह प्रस्तुत किया था कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। हमारा अगला सवाल है, रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60 से रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित किया जाता है। हमारा अगला सवाल है, कितने खिलाड़ी एक टीम से मैदान पर क्रमशः खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल व बास्केटबॉल में खेलते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? खो खो। बेसबॉल और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। कबड्डी में कितना होते हैं? 7 होते हैं। वॉलीबॉल में कितना होते हैं? 6 होते हैं। वह बास्केटबॉल में कितना होते हैं? हमारा 5 होते हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर सी। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला सवाल है, आइस हॉकी लैक्रोस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो आइस हॉकी किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कनाडा। कनाडा आइस हॉकी का राष्ट्रीय खेल है। हमारा अगला सवाल है, खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेन वॉर्न। शेन वॉर्न को खिलाड़ियों के मध्य हॉलीवुड के नाम से भी जाना जाता है। हमारा अगला सवाल है, घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो घुड़सवारी के खेल परिसर को हम किस नाम से जानते हैं? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एरिना। एरिना घुड़सवारी का खेल परिसर होता है। हमारा अगला सवाल है, ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। हमारा अगला सवाल है, खेल प्रशिक्षकों के लिए द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1985 1985 ईस्वी को द्रोणाचार्य पुरस्कार स्थापित किया गया था। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक आई डू व्हाट आई डू कौन से भारतीय अर्थशास्त्री ने 2017 में लिखी थी? तो पुस्तक आई डू व्हाट आई डू के लेखक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रघुराम राजन। रघुराम राजन जी ने आई डू व्हाट आई डू पुस्तक को लिखा था। हमारा अगला सवाल है, पुस्तक ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस किसने लिखी है? तो पुस्तक ट्रूथ लव एंड मैलिस लिटिल को किसने लिखा है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह जी ने ट्रूथ लव एंड लिटिल मैलिस पुस्तक को लिखी थी। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान कैसा है? तो हमारा भारतीय संविधान कैसा है? यह हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। भारतीय संविधान कैसा है? अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों आज का हमारा लास्ट और मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, सुरक्षा प्रकोष्ठ रिंग फेंस पॉलिसी की नीति किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वारेन हेस्टिंग्स से। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति किसने अपनाया था? वारेन हेस्टिंग्स जी ने।